हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास 11th में है, मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के अंदर। पर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, उसका रीजन भी पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। अभी तो मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाओगे, बट जैसे ही आप आफ्टर कॉलेज जाओगे, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर पूरी बुक मिलेगी आपको। पूरा एक पेपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वहां से यहाँ से आपके क्या है ना, आपको बेसिक आपको बहुत अच्छा करना है। आईआईटी जेई के अंदर पूरा एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपका बेसिक रूट अच्छी नहीं होंगे, आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके पूरा मैंने इसमें पीपीटी तैयार करी है, बाद में मैंने आईआईटी जेई लेवल के इसमें क्वेश्चन डाले गए। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। 11th में अच्छे से पढ़ लोगे, आफ्टर कॉलेज में आप कुछ भी करोगे, जैसे कि मैथ्स का कोई भी पेपर ऐड हो गया सीएस के अंदर या बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर या एमएससी के अंदर, तो आप यहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज और है, आईआईटी जेईई वाले बच्चे तो यहाँ पर प्रिपेयर रहें कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बेसिक समझो, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बाकी मैं सारे डिटेल में कराता हूँ, इधर आ जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, बुक इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी होते हैं। ये क्या होता है? ये दो चीजें, मैं डेफिनेशन लिख रही है, पर डेफिनेशन को आप रीड है नोट कर लेना। बस एक चीज यहां से समझ लेना, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जो रियल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, रियल डेफिनेशन आपकी छोटी क्लास करता है। तो a प्लस आई वाई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे यहां पर आओगे, आपको पता है a प्लस आई वाई। अब एग्जाम्पल के लिए कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 4 है, यहां पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, पेन चेंज करता हूं समझाने के लिए। मैंने कोई यहाँ पे नंबर 4 लिखा। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करूंगा? ओनली 4 को इधर फोकस करो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 प्लस आयोटा। तो आयोटा आना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये a प्लस बी आई से डिनोट कर दे। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी अब तक पढ़ा, एक सेकंड के अंदर मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर। आर फॉर रियल नंबर। जो एक्स वाई है हमारे रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेंगे। और जो आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होगी -1। पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर करने। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन ऐसे हवा में हो जाएंगे सारे। तो फोकस आपको कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। पूरी बुक की डेफिनेशन के अंदर बस एक थीम निकालो जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा ये इसके कुछ जनरल डेफिनेशन हैं। ऑपरेशन लॉ हो गए, मतलब अगर आपको पता चल गया a प्लस आई बी, अब उसको हम कैसे यूज करना है? कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर बेटा। ठीक है, पहले के फंक्शन समझ में आ गए, ये कुछ फंक्शन हो रहे हैं, समझ लो, अच्छा रहेगा, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आया समझ में तो आप इसमें से 2 या 3 ऐसी यूनिट बता दूंगा, उनको कर लेना, सारे क्वेश्चन को कवर कर दोगे आप। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज देख लो, जो बोलते हैं ना मैथ्स की लैंग्वेज, पता चल जाएगा इस यूनिट के अंदर। इधर आओ, फर्स्ट में है बेटा जो मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू आयोटा। आपको पता है आई को यहाँ पर आयोटा से पहली वाली वीडियो में बताया, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा मतलब आई, आई फॉर आयोटा, दिस इज ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इधर आ जाओ, वहां पे आई इक्वल टू -1। जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई स्क्वायर -1। तो ये याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, सेकंड पे आयोटा इज नीदर 0 नोर ग्रेटर देन 0 और नोर लेस देन 0। देखो क्या लैंग्वेज है। थर्ड यूनिट पे आ जाओ, द स्क्वायर रूट नेगेटिव रियल नंबर कॉल्ड इमेजिनरी। स्क्वायर रूट नेगेटिव रियल नंबर मतलब आयोटा की बात कर रहा है। तो मतलब ये क्या डालने की कोशिश कर रहा है? आई स्क्वायर -1। जहां पर भी -1 है तो समझो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर a-1 है, इसमें से हम बाहर ले लेंगे पॉजिटिव चेंज करने के लिए। तो -1 को यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जब आपको दो फंक्शंस पता है, दो फंक्शन हमारे ए बी होते हैं, तो अंडर रूट ए बी आ गया, दो फंक्शन बाहर आ गए। अगर a ग्रेटर देन 0 का मतलब अंडर रूट में है, अगर माइनस में भी आ गया तो मोड आ गया। तो मोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी नंबर को माइनस में नहीं जा सकता, ओनली पॉजिटिव। जो पॉजिटिव में रहता है मोड कॉन्सेप्ट पे कहते हैं उसको। उस पे आओ, इसके एक होता है प्योरली इमेज, एक होता है प्योरली इमेजिनरी, एक प्योरली रियल नंबर। कौन कौन से होते हैं इस कॉन्सेप्ट में? डेफिनेशंस नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z प्लस
आई बी से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर हमारे बी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, जब हमारी ए की वैल्यू प्रॉपर 0 हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर रियल नंबर। तो सिंपल सा है, अगर a प्लस आई बी लिखोगे, ये वैल्यू 0 कर दो तो a तो बचा, तो ये क्या था हमारा, बिलोंग टू रियल नंबर, तो उसने बोला प्योर रियल नंबर हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, हमारा 0 कॉल्ड, इस कॉन्सेप्ट में a प्लस आई बी में अगर इसको 0 कर दोगे तो हमारा इमेजिनरी बचे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। z6 प्योर रियल नंबर, z इक्वल टू 6 प्योर इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर आपके पास ओनली, यहाँ पे आओ, 6 प्लस आई 0 लिख दे तो ये प्योर रियल नंबर हो गया। 0 प्लस 6 आई 6 ये प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर, ठीक है बेटा। उसके बाद जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है, जीरो का मतलब जीरो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का ए और बी की वैल्यू 0 कर दो तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से हमारा डेफिनेशन करेंगे। सेट मतलब उसके अंदर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। दो सेट दिए आर इंटू आर, मतलब दो रियल नंबर का दो सेट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये यहाँ पर ए प्लस आई बी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ये इंट्रोडक्शन था पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इनकी छोटी अगर पूरी इसमें से निकालोगे तो बस एक याद रखना, आई स्क्वायर -1, इसी से सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें, प्योरली इमेजिनरी मतलब प्योर इमेज होना चाहिए, प्योरली रियल मतलब प्योर रियल नंबर होना चाहिए। प्योर का मतलब है दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ना हो इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे होते हैं। सिंपल से ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, जितने भी फॉर्मूले हैं ये इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। ये वाला कॉन्सेप्ट है, अभी आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। यहां पर आ जाओ, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप आई क्यूब की निकालनी है आपको, आई स्क्वायर मल्टीपल आई कर दो तो क्या हो जाएगा, -i। तो ये पता चला इसकी वैल्यू क्या, i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, i3 की वैल्यू हो जाएगी -i, आ गया डायरेक्ट कर दी, ठीक है। ये याद करोगे, आप बाकी वैल्यू को क्रिएट कर लोगे। जैसे कि सपोज करो आप आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, i4 की वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब i4 की वैल्यू पूछना चाहते हो, i4 को करने के लिए आपने i का स्क्वायर और कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, -i2। अब -i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जो माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी था तो 1 होगी। देखो i4 की वैल्यू मतलब आई स्क्वायर -1, सारी वैल्यू को क्रिएट कर देंगे। रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 11th में भी कॉन्सेप्ट है, आगे कॉलेज में भी मिलेगा, और IIT जेई वालों को तो इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक आपके टिप पे होने चाहिए। तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग कर लो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड ही करता रहूंगा। बस थोड़े लेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं टाइम की शॉर्टेज के कारण, ठीक है। बस आप पढ़ते जाओ, जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे आप डाल देना, जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए मैं सारे टॉपिक आपको अपलोड कर दूंगा, IIT जेम सारे कॉलेज लेवल तक। उसके बाद आगे आ जाओ, ये हम ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन किसके यहाँ पे, ये वाला ऑपरेशन आते हैं, आ जाओ। z हमारा एक फंक्शन हो गया, ए बी दूसरा फंक्शन हो गया। एडिशन का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी कॉल्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दो को प्लस कर दोगे, ये ध्यान रखना, रियल एक साथ हो जाएंगे, इमेजिनरी एक साथ हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूँ, जैसे 2 प्लस i3 ले लिया, ठीक है, एक सेट ले लिया। दूसरा सेट मैंने लिया, इसको प्लस कर लो, 4 प्लस 6 आयोटा। तो आपको क्या लिखना है, 4 प्लस 4 को एक साथ लिखोगे, यहाँ पे आयोटा कॉमन लोगे, 3 प्लस 6 लिखोगे, तो मतलब a प्लस आई बी, ये फंक्शन में चेंज कर लोगे आप। तो कहने का मतलब होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडर एडिशन प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ठीक है। पर रियल को सेपरेट करोगे, इमेजिनरी को अलग सेपरेट करोगे। दूसरी बात, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, माइनस का साइन होगा, आई कॉमन लेना, प्लस इधर हो जाएगा, माइनस उधर हो जाएगा। बाकी सारे में क्वेश्चन करा दूंगा पार्ट 2 वीडियो के अंदर। मल्टीपल में क्या है, दोनों के मल्टीपल करने पर आयोटा सब्जी का कॉमन आएगा, ठीक है। डिविजुअल में हम करते हैं, डिविजुअल जब भी हम प्रॉपर्टी करते हैं उसको रैशनलाइज बोलते हैं। क्लास 9th में पढ़ोगे, रैशनलाइज अंडर द डिनोमिनेटर से करते हैं उसको रैशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी कर लेना, 1 2 3 4 अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आ जाओ, पता चलेगा क्वेश्चन कैसे। एक बार ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया, आपको पता भी तो होना कि क्वेश्चन कैसे होगा। 11th में IIT लेवल के क्वेश्चन भी हैं। ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस सिविल वेट, आपको सॉल्व करना है या वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको बस इस कॉन्सेप्ट के अंदर बस आपको एक चीज याद रखनी है, ये याद रखना कि आई स्क्वेयर इक्वल टू -1।
फॉर्मूला है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, बस ये आप इतना याद कर लेना, इससे आप 8 9 10 सारी वैल्यू निकाल दोगे। कैसे, इधर आई, आप यहाँ पे स्क्वायर लगाओ कि पावर 40 या 29 है ना, तो 29 को आप ऐसे कवर कर लो, 15 नहीं 14 ले लो आप, 14 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई की पावर 2 25। देखो यहाँ पे नोटिस करो, मैंने आई की पावर 29 को कन्वर्ट करा, कैसे, आई की पावर 2 की पावर मैंने यहाँ पे लिया 14। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर आपने पावर, एक्सपोनेंशियल पावर की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, जब पावर डबल पावर में होते तो मल्टीपल टू ईच अदर होता है। तो यहाँ पे आ गया आई की पावर 28, तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे कम है, तो मैंने आई की मल्टीपल कर दी। सेम बेस पावर विल बी ऐड होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई 29, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल पावर में। क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि मुझे पता है आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या होती है, -1, तो -1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया कि पावर 14 इंटू आई प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 25, ठीक है। इसका भी सेम है, 25 मल्टीपल टू 50 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, जब -1 की पावर हमारे यहाँ पर इवन है, जब इवन होता है तो बेटा +1 आता है, -1 की पावर अगर हमारा ओड आता है तो -1 आता है। दिस इज वैल्यू 1 इंटू आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को हम आयोटा बोलते हैं, प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ -1 आ गया बेटा, ठीक है। 25 यहाँ पे हमारा ओड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो ये हो जाएगा i -1 आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी √-1, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे √-1 बेटा, ये आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन हवा में हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन बेसिक रूट, उसकी नीड को पहचानना है। इतनी सारी थ्योरम को याद मत करो, उस थ्योरम का फंडामेंटल रिजल्ट को याद रखो। अगर रिजल्ट याद हो गया ना, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। चलो अभी तो कर लो डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जेएम के अंदर, आईआईटी जेई के अंदर ना, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, भूल जाओ, आपका जेई का पेपर निकलेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट यही है, 11 12 के पूरे ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। अगर जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहीं से अच्छे से करके लेके चलो, तो जरूरी नहीं आपको हाई कोचिंग में पढ़ोगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टडी से भी बहुत। अगर कोई भी किसी को गाइडलाइन चाहिए जमे, आप मुझे बताओ, आपको सारी आईआईटी जैम लेके सब गाइडलाइंस हम दे देंगे आपको। ओके भाई, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।